लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राहुल गांधी काफी पीछे बैठे हुए दिखे। इसके बाद उनके लिए किया गया सिटिंग अरेंजमेंट अब विवादों में आ गया है। राहुल के पीछे बैठने पर बखेड़ा खड़ा हो गया। 2014 के बाद से यह पहला मौका था जब राहुल बतौर नेता विपक्ष के रूप में स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहुंचे थे, लेकिन वो पीछे बैठे दिखे। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस की तरफ से यह कहा जाने लगा कि 233 सांसदों के प्रतिनिधि का अपमान किया गया है। राहुल गांधी को पिछली पंक्ति में बैठने पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पांचवी पंक्ति में बैठाना पीएम की संकीर्णता और लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाता है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि विपक्ष के नेता का दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। सभी मंत्री पहली पंक्ति में बैठे थे, लेकिन राहुल गांधी को पीछे बिठाया गया। ये कुंठा से भरा हुआ व्यवहार है। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे। उस वक्त राहुल गांधी पांचवी पंक्ति में बैठे, देखिए, जिसे कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पांचवी लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन ये दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच ये है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए, लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। और मेरे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। कनिका कटियार जो कि कांग्रेस बीट को कवर करती हैं और संजय शर्मा बीजेपी बीट को कवर करते हैं। आप दोनों मेरे साथ जुड़ गए हैं। कनिका, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। विवाद कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया गया है और यह आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी जो इस वक्त एलओपी हैं लोकसभा में, उन्हें उनके सम्मान के बराबर जगह नहीं दी गई। कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, लेकिन जहां सब कैबिनेट मंत्री बैठे थे वहां ना बिठाकर उन्हें पीछे बिठाया गया 5वीं पंक्ति में। और देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे आज 15 अगस्त के कार्यक्रम में जब तमाम नेता पहुंचे हुए, तमाम जो कैबिनेट मंत्री पहुंचे हुए थे, उस दौरान राहुल गांधी जो है 5वीं पंक्ति में खिलाड़ियों के बीच बैठे हुए थे। वो तस्वीर जो है सोशल मीडिया में वायरल हुई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये एलिगेशन और ये आरोप लगाया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष जिसकी जो दर्जा होता है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, उस नेता प्रतिपक्ष को राहुल गांधी को बीजेपी ने और सरकार ने 5वीं पंक्ति में बिठाया है और ये जानबूझ के जो है वो राहुल गांधी के साथ किया गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की जो बयान है वो तमाम तरह के नेताओं के बयान आना शुरू हो चुके हैं और लगातार जो है सरकार के ऊपर हमलावर है और साफ तौर पे एक ही आरोप लगाया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी को फर्स्ट रो या सेकंड रो में जो रूल के मुताबिक जगह मिलनी चाहिए वो नहीं दी गई। और एक और बड़ा एलिगेशन लगाया गया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बगल वाली कुर्सी को जो है लोकसभा राज्यसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके लिए चिन्हित की गई। तो कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी की सिटिंग को लेकर जो है सवाल खड़े कर रही है और जिस तरह से रक्षा मंत्रालय के अधिकारी की ओर से बयान आया है कि जो पहली पंक्ति थी वो खिलाड़ियों के लिए रखी गई थी, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी सवाल भी खड़े कर रही है कि आखिरकार अगर पहली पंक्ति में खिलाड़ी बैठे थे तो वहां पर चाहे वो निर्मला सीतारमण हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, रक्षा मंत्री हो या इसके अलावा तमाम जो कैबिनेट मंत्री थे वो क्यों बैठे हुए थे। तो अब राहुल गांधी की उस सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी
खास तौर पे बीजेपी पे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे सवाल खड़े कर रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव एस वेणुगोपाल हो, जयराम रमेश हो, तमाम जो नेता हैं वो अब सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे इस पूरे मामले को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी हमलावर है और जवाब की मांग रही है। संजय शर्मा, कांग्रेस तो हमलावर दिख रही है और अपने स्टेटमेंट में सुप्रिया श्रीनेत रक्षा मंत्रालय के किसी स्टेटमेंट का जिक्र भी कर रही थी। ये भी कहा जा रहा है कि वो अपनी मर्जी से जाकर पीछे बैठ गए थे। बीजेपी का वर्जन क्या है इस पर, सरकार का वर्जन क्या है? देखिए, सरकार की तरफ से हमने देखा रक्षा मंत्रालय का स्पष्टीकरण, क्लेरिफिकेशन आया है। इसमें रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि ओलंपिक खिलाड़ियों को जगह देना जरूरी था कि उन्होंने देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया है, देश का गौरव बढ़ाया है, लिहाजा राहुल गांधी को पीछे जगह दी गई। हालांकि ये स्पष्टीकरण है डिफेंस मंत्रालय का, लेकिन इसको लेकर के इसमें कोई किसी बात की शक की गुंजाइश नहीं है कि राहुल गांधी को पहली पंक्ति में जगह मिलना चाहिए थी। अभी तक परंपरा यही रही है कि नेता विपक्ष को हमेशा पहली रो में जगह मिलती है, कैबिनेट मंत्री का रैंक मिलता है, कैबिनेट मंत्री का डेजिग्नेशन होता है उसका, तो पहली पंक्ति में उनको जगह मिलना चाहिए थी। अगर खिलाड़ियों के साथ में उनको कहीं करना था तो फिर कुछ केंद्रीय मंत्रियों में से किसी को आप पीछे भेज सकते थे, क्योंकि विपक्ष के नेता के नाते एक कुर्सी उनको दी जा सकती थी। तो लिहाजा बहुत ज्यादा बीजेपी के पास में बोलने का मौका नहीं है, बीजेपी के पास बोलने के लिए बहुत ज्यादा तथ्य नहीं है। ओलंपिक खिलाड़ियों की आड़ में वो चाहे जो बयान दे, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इससे बचा जा सकता था। बिल्कुल, इस परिस्थिति से बचा जा सकता था। कनिका, क्या कांग्रेस इस मुद्दे को अपलिफ्ट करने के मूड में अभी दिख रही है? क्योंकि तेवर जो थे सुप्रिया श्रीनेत के वो बड़े मारक दिख रहे थे। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरह संजय जी बता रहे थे कि जिस तरह की जो रूल्स होते हैं नेता प्रतिपक्ष को पहली रो में बैठाने का परंपरा जो है वो लगातार रही है, बल्कि जब इससे पहले सरकारें रही हैं उसमें भी इस तरह के नियमों को पालन किया गया है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं सरकार पे हमलावर है और बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर ये प्लानिंग चल रही है, ये तैयारी चल रही है कि इस मुद्दे को उठाया जाएगा। हालांकि इस मुद्दे को लेकर अगर बात करें तो संगठन महासचिव हो या फिर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो या बड़े बड़े नेता हो, उन तमाम नेताओं की ओर प्रतिक्रिया आई है और साफ तौर पे सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार जो सरकार है वो आखिरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है। जिस तरह से बयान की जिक्र किया गया कि रक्षा मंत्रालय की ओर जो बयान आया उसमें आपने देखा होगा उन्होंने इस बात का मेंशन किया है कि पहली पंक्तियों में खिलाड़ियों को जगह दी गई, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनके पीछे जो है वो राहुल गांधी को बिठाया गया है। तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते और कैबिनेट मंत्री के दर्जे के नाते राहुल गांधी को जगह जो आगे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। अब इस मुद्दे को लेकर साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार पे हमलावर भी रहेगी और कल भी आपको देखने को मिलेगा कि ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी जो है प्रबलता के साथ उठाएगी, सरकार से सवाल पूछेगी और साफ तौर पे प्रधानमंत्री जो है उनके निशाने में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सवाल के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो साफ तौर पे प्रधानमंत्री पे लग रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है इस तरह के बार जो है संजय, लेकिन अगर बीजेपी ऐसी चुप रही इस मुद्दे पर, क्योंकि परंपरा जो है वो तो आपने बता दिया, बीजेपी के बड़े नेता कुछ इस पर बोल नहीं रहे हैं, अधिकारी स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे बात बनने वाली है नहीं। अगर बीजेपी ऐसी चुप्पी साधे रहे इस मुद्दे पर तो फिर कांग्रेस को मौका मिल जाएगा टारगेट करने का, जो दिख भी रहा है। देखिए, 15 अगस्त और 26 जनवरी ये दो कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि सेना के अधिकारी इस पूरे कार्यक्रम को मैनेज करते हैं, उन्हीं का पूरा योगदान रहता है, उन्हीं की पूरी भूमिका रहती है। हमने देखा था कि किस तरीके से 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, उसमें पूरा एक चीज का अरेंजमेंट सेना के अधिकारी करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधिकारी करते हैं। लिहाजा ये पूरा की पूरा ठिकरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर फोड़ा जाएगा। इस पर बीजेपी के नेता नहीं उतरना चाहते, वो इस मुद्दे से पीछे रहना चाहते हैं, क्योंकि कोई पार्टी का इंतजाम नहीं था, सरकार के भी बाकी मंत्रालयों का ऐसा कोई इंतजाम नहीं था। जहां तक प्रोटोकॉल की बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो हवाला दिया है कि हम लोग ओलंपिक के खिलाड़ियों को जगह देना चाहते थे आगे पहली लाइन में, पहली पंक्ति में, तो उनकी ये जो बात है उसको कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी फिलहाल। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी इस मुद्दे पर मैदान में उतरने वाली नहीं है, वो पूरा की पूरा जिम्मा इस चीज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मान रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर टिकराव पड़ा जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया संजय और कनिका आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए। लेकिन ये जो तेवर हैं अभी कांग्रेस के, जिस तरह से लगातार